का पुत्र उत्तम बैठा था। ध्रुव जी ने भी गोद में बैठने के लिए जैसे ही आगे बढ़ना शुरू किया, उसी समय सुरुचि वहां आ गई और डांट कर बोली, खबरदार, रुक जा, ऐसे कैसे पिता के गोद में बैठ रहा है? अरे पहले नारायण का भजन कर और मेरी कोख से पैदा हो, तब जाकर तू पिता की गोद में बैठ सकता है, वरना भाग जाए यहां से। ध्रुव जी 5 बरस के बालक छोटे रोते रोते अपनी माँ सुनीति के पास पहुंचे। सुनीति ने उन्हें समझाया, सौतेली माँ के प्रति कोई घृणा का भाव नहीं बताया, बल्कि कहा कि वो सही कह रही थी, हमारा तो सहारा एकमात्र भगवान नारायण है, अब तेरे पिता हमसे उतना प्यार नहीं करते। ध्रुव जी ने पूछा, नारायण से कहाँ भेंट हो सकती है माँ? सुनीति ने कहा, बेटा मुझे ज्यादा तो ज्ञान नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि साधु संत नारायण से मिलने वन में जाते हैं। ध्रुव जी ने बात गांठ बांध ली और जब घर के सारे लोग सो गए तो रात के अंधेरे में 11-12 बजे चुपचाप महल की खिड़की से बाहर कूदे और वन की ओर दौड़ लगा दी। कई किलोमीटर चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। नारायण से मिलने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक गुरु नहीं बनाया है, और गुरु बनाए बिना कभी भगवान नहीं मिलते, ये अटल सिद्धांत है। तो लक्ष्मी जी को इनकी चिंता हो आई और उन्होंने देवऋषि नारद को प्रेरणा दी कि आप जाकर ध्रुव का गुरु पद संभालिए। अब सुबह की हल्की हल्की रोशनी आनी शुरू हो गई थी। उसी समय देवऋषि नारद ध्रुव के पथ पर प्रकट हो गए। ध्रुव जी ने कथा कहानियों में नारद जी की बात सुनी थी, उनकी वेशभूषा से पहचान गए। नारायण नारायण कहते हुए नारद जी आगे बढ़े। ध्रुव जी ने उनको लौट कर प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा, बेटा ध्रुव, ये सुबह सुबह जंगल की ओर कहाँ जा रहे हो? पता नहीं तुम्हें यहाँ कितने हिंसक पशु रहते हैं, तुम्हें देख लेंगे तो एक ही बार में नाश्ता बनाकर खा जाएंगे। ध्रुव जी ने कहा, मेरी सौतेली माँ ने मेरा अपमान किया है, मैं भगवान नारायण से मिलने जा रहा हूँ। नारद जी ने कहा, इस छोटी सी उम्र में मान अपमान की इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए तुमको। बेटा अभी तुम्हारी उम्र छोटी है, भगवान नारायण को पाने के लिए जन्म जन्मांतर लोग तपस्या करते हैं, फिर भी वो नहीं मिलते। इसको बच्चों का खेल मत समझो, जाओ वापस लौटो, जब बड़े हो जाओ तब आना। ध्रुव जी ने कहा, हमने तो सुना था कि नारद जी सबको भगवान से जोड़ते हैं और हम भगवान के पास जाना चाह रहे हैं, आप हमें पीछे लौटा रहे हैं, हमें हतोत्साहित कर रहे हैं। लगता है आप असली नारद नहीं हैं, नौटंकी वाले नारद हैं। नारद जी हंसने लगे। नारद जी ने कहा, बेटा ध्रुव, कोई घड़ा खरीदने भी अगर बाजार में जाता है तो उसको जांच परख कर टटोल कर देखता है कि ये छन छन बज रहा है या टन टन, है ना। इसलिए मैं तेरी परीक्षा करके देख रहा था कि तेरा निश्चय कितना अटल है। ध्रुव जी ने कहा, कर लिया आपने परीक्षा? नारद जी ने कहा, हाँ, पता चल गया कि तेरा जैसा नाम है वैसे ही तेरा गुण है। अब मैं तुझको तपस्या करने की विधि बताऊंगा, गुरु मंत्र दूंगा और स्थान भी बताऊंगा। नारद जी ने कहा, बेटा सबसे पहले तो तू यहाँ से दूर जा और वृंदावन के 12 वनों में से एक है मधुबन, जहां पर भगवान ने रास रचाया था, राधा जी और गोपियां नाची थी। वहां जाकर तपस्या करो, वहां फल अति शीघ्र प्राप्त होगा। मधुबन में राधिका नाची रे, मुरधर की मुरलिया बाजी रे, मृदंग बाजे तिरकिट धुम ताता,
मृदंग बाजे त्रिकृतम त्रिकृतम तता नाचते झुम झुम ततै ततै तत तुम नननन तुम नननन क्रांदा 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 अददा मधुबन में राधिका नाचे रे गिरधर की मुरलिया बाजी रे। और नारद जी ने ध्रुव को मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये भागवत जी का सिद्ध मंत्र है। इसी मंत्र से भागवत जी की शुरुआत भी होती है, लेकिन इसमें ओंकार लगा हुआ है, प्रणव अक्षर है, बीज मंत्र है, इसलिए कभी भी बिना गुरु के इसका जाप नहीं करना चाहिए। किसी संत से गुरुमुख होकर ही इसका जाप करना चाहिए। और अगर बिना दीक्षा के मंत्र जपना है तो अपना ये है ना महामंत्र, हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे। इसका जाप कीजिए। तो ध्रुव जी मधुबन की ओर प्रस्थान कर गए। अब संत से मिल गए हैं तो अब अगला पड़ाव क्या है, भगवंत मिलेंगे। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। अब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। नहीं क्रोध किसी पर आए, नहीं क्रोध किसी पर आए, सब में तो नजर हरि आए, सब में तो नजर हरि आए। मन राधे ही राधे गाए, मन राधे ही राधे गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। पल पल में याद हरि आए, पल पल में याद हरि आए, अखियों से आंसू आए, अखियों से आंसू आए, तेरा मनवा भर भर आए, तेरा मनवा भर भर आए, कोई दूजा न मन को भाए, कोई दूजा न मन को भाए। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा।
दर्शन को मन ललचाए, दर्शन को मन ललचाए, वृंदावन की याद आए, वृंदावन की याद आए, हरि कथा भी आस जगाए, हरि कथा भी आस जगाए। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन हो, अब हरि से मिलन हो, हरि से मिलन हो, हरि से मिलन होगा। ध्रुव जी पहुंच गए मधुबन, इतनी सुंदर तपस्या की। जरा ध्यान से सुनना, तपस्या करना ही तो मुश्किल पड़ रहा है हम सब लोगों को। प्रथम महीने में हर तीसरे दिन बेर खाते थे, दूसरे महीने में हर छठे दिन घास पत्ती खाते थे, तीसरे महीने में हर 9वें दिन जल पीते थे, यानी कि समय की अवधि भी बढ़ाते चले गए और तपस्या की तीव्रता भी बढ़ाते चले गए। चौथे महीने में हर 12वें दिन वायु पीते थे। सुन रहे हैं आप लोग? 11 दिन तक सांस नहीं लेते थे, 12वें दिन सांस लेते थे। अब 5वें महीने में तो सांस लेना पूरी तरह बंद कर दिया। इसको योग की भाषा में कुंभक कहते हैं। सांस को बाहर निकाल दो और बस, फिर और सांस मत लो। एक पैर पर पूर्ण एकाग्रता से ध्यानस्थ हो गए, ध्यानस्थ हो गए। और उन्होंने सांस लेना बंद किया तो ब्रह्मांड के सब लोगों की सांसें रुकने लग गई। जैसे कि एयर कंडीशन कमरे में लाइट चली जाए, चारों तरफ से जंगले और दरवाजे सब बंद हो, तो कैसे सफोकेशन होता है। रेलगाड़ी में अगर एसी बंद हो जाए तो कैसे सफोकेशन होता है, ऐसे ही हालत हुई। एक व्यक्ति की करनी का असर कभी कभी बहुतों के जीवन में पड़ जाता है। जैसे 4-5 साल पहले कोरोना आया था, कैसे शुरू हुआ? चीन देश के किसी मकान के किसी कोने में किसी व्यक्ति ने चमगादड़ का सूप पिया और वहां से वायरस निकला और सारी दुनिया में त्राही त्राही मच गई, लाशों के अंबार लगने लगे, सनसनी फैल गई। और दूसरा उदाहरण अच्छे मायनों में अगर देखें तो श्रील प्रभुपाद जी ने बुढ़ापे में अमेरिका में जाकर इस्कॉन की आधारशिला रखी, हरे कृष्ण आंदोलन शुरू किया। एक व्यक्ति गया था रिटायरमेंट की एज से भी ज्यादा एज वाला, और वहां पर न्यूयॉर्क में टॉम्किंस स्क्वायर पार्क में बैठकर उन्होंने हारमोनियम से महामंत्र का कीर्तन किया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन सच्ची भक्ति थी प्रभुपाद जी की, इसलिए उनके कीर्तन से बड़े बड़े हिप्पी और व्यभिचारी, सब गांजेबाज, सब लोग आकर्षित हुए और धीरे धीरे प्रभुपाद जी ने उनको भक्ति में निपुण कर दिया। तो एक व्यक्ति के करनी का फल अनेक लोगों को प्राप्त हुआ कि नहीं? इसी प्रकार ध्रुव जी की सांस बंद करने से सबकी सांसें अवरुद्ध हो गई। सब भगवान के पास पहुंचे, प्रभु ये क्या हो रहा है? भगवान ने कहा मेरा भक्त ध्रुव तपस्या कर रहा है। अरे उसको क्या चाहिए, जल्दी से देकर तपस्या पूर्ण करवाओ। भगवान ने कहा उसे मेरे दर्शन चाहिए, तो जल्दी से जाकर दर्शन दो। भगवान ने कहा तपस्या करते करते वो मेरा इतना प्रिय हो गया है कि
कि अब उसको दर्शन देने नहीं, अपितु उसका दर्शन मुझे करने जाना है, मुझे करने जाना है। ताली तो बजा दिया करो भैया, कंजूसी मत किया करो। और भगवान गरुड़ पर बैठकर ध्रुव के सामने आकर खड़े हो गए। ध्रुव जी तो अपने मन में ही भगवान की मूर्ति बनाकर उसका ध्यान कर रहे थे। गुरु मंत्र चालू था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, बस तेरा नाम दोहराए। चाहे तो भी भूल न पाए। मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, बस तेरा ही नाम दोहराए। भगवान 5 मिनट खड़े रहे, 10 मिनट खड़े रहे, 15 मिनट हो गए, ध्रुव जी ने आंखें नहीं खोली। तब भगवान ने सोचा अंदर जिस मूर्ति का ध्यान कर रहा है वो हटानी पड़ेगी। भगवान ने अंदर वाली मूर्ति गायब कर दी और फिर ध्रुव जी ने छटपटा कर अपनी आंखें खोली और क्या देखा कि अब तक जिसका अंदर ध्यान कर रहे थे वो अति सुंदर रूप में ठाकुर जी बाहर खड़े हुए हैं, बाहर खड़े। तन मन की सुध बिसर गई है, सन्मुख जगत के नाथ खड़े। एकटक ध्रुव जी देख रहे हैं, जोड़े दोनों हाथ खड़े हैं। तन मन की सुध बिसर गई है, सम्मुख जगत के नाथ खड़े। भगवान सामने आए तो क्या करना चाहिए? स्तुति गानी चाहिए है? लेकिन ध्रुव जी ने तो अभी बाल विद्या भी नहीं पढ़ी थी, बाल विद्या की किताब भी नहीं पढ़ी थी, कुछ बोल ही नहीं पाए, ठिठक कर रह गए। और वैसे भी भगवान इतने सुंदर हैं कि कोई क्या वर्णन करे। किसी शायर ने कहा है, आपको देख कर देखता रह गया, क्या कहूँ अब तो कहने को क्या रह गया। आपको देख कर देखता रह गया, तुझे देख कर जग वालों को यकीन नहीं क्यों कर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर हो। दुनिया के सारे सौंदर्य को मिला लो, जितना भी सौंदर्य का भंडार है सबको एकत्रित कर लो, वो मिलकर भी भगवान के सौंदर्य के छटांग के भी बराबर नहीं होगा, इतने सुंदर है। हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी ने गाया है, मधुर सुमधुर मधुर उससे भी परम मधुर उससे भी और, अंग अंग माधुर्य सुपूरित मधुर अमृत में पारावार। तो ध्रुव जी जब कुछ नहीं बोल पाए तो भगवान ने अपने 4 हाथों में से एक में शंख ले रखा था और शंख में सारे वेद की ध्वनियां समाहित रहती हैं। तो भगवान ने उस शंख को ध्रुव के गाल से छुआ दिया, बस ध्रुव जी के अंदर तमाम ज्ञान और कवित्व शक्ति स्फुरित हो गई और ध्रुव जी ने फिर 12 संस्कृत श्लोकों में फर्राटे से भगवान की स्तुति गाई। यो अंत प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् किल शक्तिधर स्वधाम्ना
अन्यास्तहस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कुछ समझ में आया? नहीं आया तो चलो हिंदी में गा लेते। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे पास, प्रभु जी मेरी सेवा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी सेवा करो स्वीकार। मैं तो निर्गुणिया हूँ, सीधी सी बातें हैं। जीवन नैया की डोरी अब तेरे हाथ है। भक्तों का संग मिल जाए, भक्ति का धन मिल जाए। करो मुझ पे ये उपकार, प्रभु जी मेरी सेवा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी सेवा करो स्वीकार। ओ समझो हमारी अर्जी, मुझे कुछ ज्ञान दो। जीवन को जीना सीखूं, ऐसा वरदान दो। सूरज की तान पाऊं, चंदा का मान पाऊं, इतना सा दे दो उपहार। प्रभु जी मेरी सेवा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी सेवा करो स्वीकार। भगवान प्रसन्न हो गए और वरदान मांगने को कहा। जब भी किसी भक्त को दर्शन देते हैं भगवान ये जरूर कहते हैं कि वरदान मांगो। भले ही वो अंतर्यामी है, घट घट की जानने वाले, सब कुछ पता है उन्हें क्या मांग रहा है क्या मांगेगा, लेकिन फिर भी उसके मुंह से सुनना चाहते हैं। और ध्रुव जी तो पता नहीं क्या क्या बड़ा बड़ा सोच कर आए थे, लेकिन भगवान के सामने आकर बिल्कुल मूक हो गए। कहने लगे कृतार्थोऽस्मि नाथ वरम न याचे। यानी आपके दर्शन करके तो मैं कृतार्थ हो गया, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। मैं तो कांच के टुकड़े ढूंढने आया था, मुझे मणि रूप में आप मिल गए, अब मुझे क्या चाहिए प्रभु, क्या चाहिए। लेकिन भगवान ने सोचा कि नहीं, ये सोच कर तो बहुत कुछ आया था, इसलिए बिना मांगे भगवान ने वरदानों की बौछार लगा दी। भगवान ने कहा सुनो ध्रुव, तुम 36,000 वर्ष तक धरती पर राज्य करोगे। जैसा इंद्रिय संयम तुम्हारा इन तपस्या के दिनों में रहा है, ऐसा ही सारे जीवन भर रहेगा। तुम बूढ़े नहीं होगे। कितने बढ़िया बढ़िया वरदान है भैया। हम हमारी तो उम्र 55 वर्ष की है, अभी से हम बूढ़े होने लगे। हमें डर लगता है कि किसी बूढ़े को देखते हैं अच्छा चलता फिरता, तो हमें लगता है कि हम जब उसकी उम्र में पहुंचेंगे हमारा क्या हाल होगा। है बुढ़ापा तमाम बीमारियों की जड़ है, तमाम बीमारियां लेकर आता है और मृत्यु के बाद ही जाता है। बूढ़े नहीं हो तो कितना सुविधा रहे। तो तुम बूढ़े नहीं होगे, तुम्हें शरीर छोड़ने का दुख नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी। कहते हैं जब शरीर छूटता है तब 60,000 बिच्छुओं के डंक मारने जितना दर्द होता है, तुम्हें नहीं होगा। और तुम मेरे बनाए हुए ध्रुव लोक में आओगे और सारे ग्रह नक्षत्र सूर्य चंद्र आदि तुम्हारी परिक्रमा लगाया करेंगे, परिक्रमा लगाया करेंगे। ध्रुव जी से बस गलती ये हो गई कि उन्होंने सारे वरदान
स्वीकार कर लिए। कुछ बोले नहीं, आपत्ति नहीं की, वरना कह सकते थे कि भगवान मुझको ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो आप अपने साथ ले जाइए। तो भगवान तो तैयार थे, गरुड़ पर आए थे, साथ ले जाते। भगवान का दर्शन करके भी 36,000 वर्ष तक इस संसार में ही सड़ना पड़ेगा ध्रुव जी को, मना नहीं किया। इसीलिए तो जब वापस लौट रहे थे तो हृदय में पछतावा था। लेकिन जो भी है, बहुत समय के बाद, इतनी लंबी तपस्या के उपरांत भगवान मिले हैं, इसलिए थोड़ी देर दोनों को साथ खड़े रहने दो, है ना। अभी कथा को आगे नहीं बढ़ाएंगे, यहीं वाणी को विराम, और आगे की कथा कल बताई जाएगी। कल कथा का चतुर्थ दिवस है, 3 दिन पूरे हो गए, 3 दिन और होने कल के बाद। तो कल लंबी कथा है, थोड़ी आधा पौन घंटे ज्यादा खींचेगी, घर पर कहकर आना। और कल बहुत सारे अवतार होंगे, और अंतिम अवतार होगा बाल कृष्ण लाल का। तो भगवान का बर्थडे मनाया जाएगा, यहाँ पंडाल को गुब्बारों से सजवा दीजिएगा। और हमारे पास फरमाइश आई है कि नाचने का कोई भजन गा दिया करें, है ना। आपकी डांस करने की इच्छा है तो आरती से पहले एक डांस करने का भजन